ओके, हम आइए सभी लोग अपने बाइबल को खोलेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14। Gospel of John chapter 14 verse number 12। कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास रखता है कि काम जो मैं करता हूँ वह तो भी करेगा और मैं उनसे भी बड़े काम करूँगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ओके, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा महान काम करोगे। ठीक है, क्या यह मुमकिन है? हम यीशु से ज्यादा क्या हम महान काम कर सकते हैं? जैसे कि हम देखते हैं यीशु ने ऐसे ऐसे कार्य को किया, ऐसे ऐसे चमत्कार को किए जो आज तक कोई नहीं कर सका। ठीक है, हम हाल ही में हमने प्रचार सुना रविवार को, जहां पर प्रभु यीशु मसीह पानी को क्या करता है, द्राक्षरस में बदल देता है। ओके, तो ऐसा जो चमत्कार है कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, केवल जो परमेश्वर है वही कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा महान काम को करोगे। ठीक है, वही हम देखने वाले हैं कि वो महान कार्य क्या है, क्या हम वो महान कार्य वाकई में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है उसके विषय में आइए हम देखेंगे। अगला वचन में देखो, वर्स नंबर 13, वचन 13 में देखो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। हाँ क्या है? पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया ताकि वो अपने पिता की जो इच्छा है उसको पूरी कर सके। तो परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जगत के लिए मरे, पापियों के लिए अपने आप को क्या कर सके, कुर्बान कर सके। ठीक है, पिता की इच्छा क्या है? परमेश्वर पिता का इच्छा क्या है? जो पुत्र है यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह, वो क्या कर सके, अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर सके ताकि पापी लोगों का क्या हो सके, उद्धार हो सके। ठीक है, ये पिता परमेश्वर का इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का पुत्र, वो पापियों के लिए क्या हो सके, बलिदान हो सके। ये पिता का इच्छा है। और यीशु कहता है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करता हूं, क्योंकि पुत्र के द्वारा किसको महिमा मिलता है? परमेश्वर पिता को महिमा मिलता है। ठीक है, अभी एक वचन आप मेरे साथ खोले, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 में खोले आप मेरे साथ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14। यहां पर हम पहले हमारे फाउंडेशन को हम बनाएंगे ताकि हमें समझ में आए। गॉस्पेल ऑफ जॉन अध्याय 15 वर्स नंबर 8। गॉस्पेल ऑफ जॉन 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यहां पर पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को कैसा महिमा दे रहा है? अपने आप को कुर्बान करने के द्वारा, या फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के द्वारा परमेश्वर पिता को क्या मिल रहा है? महिमा मिल रहा है। और वही हमारा भी काम है कि हम परमेश्वर को महिमा दे सके हमारे जीवन के द्वारा। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर के लिए क्या लेके आओगे, अगर तुम फल लेके आओगे तो तुम परमेश्वर को क्या दोगे? महिमा दोगे और उसके चेले ठहरोगे। ठीक है, अगर हमें प्रभु यीशु का चेला ठहरना है तो हमें क्या करना है? हम परमेश्वर के क्या है? हम सन्स है, राइट? सन्स एंड डॉटर्स। अगर आप देखना चाहते हैं वचन, यहां पर लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12। यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार को दिया ताकि हम परमेश्वर का संतान कहला जा सके। तो हम भी परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर चाहता है ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सके। वो कैसे महिमा देंगे? हम कुछ कार्य करने के द्वारा, फल को लाने के द्वारा हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? महिमा दे सकते हैं। और तभी हम
बाइबल कहती है कि तभी हम क्या बन पाएंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले बन पाएंगे, डिसाइपल हम बन पाएंगे। ठीक है, डिसाइपल का काम क्या है? जब हम बाइबल में देखते हैं डिसाइपल लोग क्या करते हैं, वो हर काम को करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया है। आइए हम आप मेरे साथ वचन को खोले, गॉस्पेल ऑफ मार्क, आखिरी चैप्टर में आ जाइए, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16। मैथ्यू, मार्क, ओके, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 ओके, वर्स नंबर 14, 15, 16। Afterward he appeared unto the 11, and they said at me, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. ओके, तो यहां पर क्या लिखा है कि तुम जगत के हर जगह में जाकर या फिर जहां पे तुम्हें लगाया गया है, जहां पर तुम्हें रखा गया है, वहां पर तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें फल को लाना चाहिए। ठीक है, अभी हम वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में क्या देखे, जहां पर खिलने के बारे में हमने देखा, राइट, जहां पर हमें लगाया जाता है वहां पर हमें क्या लाना चाहिए, हमें खिलना चाहिए, राइट, वहां पर हमें फलों को लाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। अगर परमेश्वर ने मुझे यहां पर रखा है तो मुझे यहां पे रह के क्या करना होगा, परमेश्वर के लिए फल को लाना होगा। और बाइबल क्या कहती है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 8 में, कि हमें परमेश्वर के लिए फल लाने हैं। अगर हम फल नहीं लाते तो हम परमेश्वर के चेले ठहरने के योग्य नहीं है। अगर आपको यीशु के चेले बनने हैं तो आपको फल लाना है। और हम फल कैसे ला पाएंगे, यहां पर लिखा है कि तुम जगत के हर जगह जाओ और क्या करो, गॉस्पेल प्रचार करो। क्या करो, गॉस्पेल प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो। यह परमेश्वर की इच्छा है। जैसे परमेश्वर की इच्छा क्या था कि वो अपना पुत्र को संसार में, जगत में भेजे, ताकि पुत्र के द्वारा मनुष्य जाति का क्या हो सके, उद्धार हो सके। अभी हम भी एक समय क्या थे, पापी थे, है कि नहीं, हम सब पापी थे, राइट, लेकिन परमेश्वर की दया के अनुसार हम क्या बने, परमेश्वर के हम संतान बने। परमेश्वर ने हमें अपने लहू से क्या किया, हमें शुद्ध किए, हम परमेश्वर के संतान बने। अभी हमारा कर्तव्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा अभी तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम मुझसे भी ज्यादा अधिक महान कार्य को कर सके। ठीक है, और उसके लिए यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है पता है। आइए आप मेरे साथ खोले गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, वापस से हम वही अध्याय में आ जाएंगे, वचन में। देखो, परमेश्वर ने हमें खाली नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं कि तुम बिना हथियार के चले जाओ। परमेश्वर ने हमें हथियार, हमें सामर्थ, हर वो जरूरत चीजों को दिया है जिसकी हमें जरूरत है। ओके, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 में देखो वर्स नंबर 16, ओके 15 में देखेंगे, वचन 15 और 16। यस, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हम्म तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ओके, वो सहायक कौन है, वो सहायक कौन है, पवित्र आत्मा। ठीक है, जब यीशु मसीह संसार में थे, वो कहता है अभी तो मैं जा रहा हूं, अभी तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खाली नहीं रखूंगा। उसके लिए मैं क्या भेजूंगा, एक तुम्हारे को सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा को मैं तुम्हें भेजूंगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा। जो भी उद्धार पाया है, जो भी परमेश्वर के संतान है, उसके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है। तो यानी कि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर हमें क्या करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा। और जब हम प्रभु की आत्मा में अगुवाई होकर जब हम कुछ प्रचार करेंगे, किसी को कुछ गॉस्पेल बताएंगे, यीशु के बारे में बताएंगे, तो क्या होगा, आप मेरे साथ देखिए।
प्रेरितों के काम में आ जाइए, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1। प्रेरितों के काम अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 8 में देखेंगे। वर्स नंबर 8, Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. ओके तो जब हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं, ऑब्वियसली हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। ठीक है, बाइबल में लिखा है रोमन चैप्टर 8 वर्स नंबर 9 में कि जिसके अंदर यीशु का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का नहीं है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप परमेश्वर के हैं, क्योंकि आपने उद्धार पाया। तो हमारे अंदर अभी पवित्र आत्मा समाया हुआ है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जब तुम्हारे अंदर वो सामर्थ आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ जब हमारे ऊपर उतरेगा, हम क्या कर पाएंगे? उस समय महान कार्य कर पाएंगे। वो महान कार्य क्या है? आत्मा जीतने का। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो क्या करने के लिए आया था? लोगों को उद्धार देने के लिए, है कि नहीं? लोगों को नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। लेकिन यीशु ने अपना कार्य को करके गया। यीशु अपना कार्य को करके गया। अभी यीशु हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी को सौंपता है। वो जिम्मेवारी क्या है? गॉस्पेल प्रचार करना। क्योंकि यीशु मसीह अभी आकर गॉस्पेल प्रचार नहीं करेगा। यीशु का काम क्या था? मनुष्य जाति के लिए अपने आप को कुर्बान करना। ठीक है, वो काम उन्होंने कर गया है। हर मनुष्य जाति के लिए मरकर, अपने आप को बलिदान कर यीशु ने अपना लहू बहाया। अभी प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को एक कार्य सौंपता है। वो क्या है? कि हम क्या प्रचार करें? गॉस्पेल प्रचार करें। राइट, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 14 या 15 में लिखा है, 15 में, कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का क्या करोगे? तुम पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु की आज्ञा क्या है? अगर आप मेरे साथ खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 28 में आप खोलेंगे, 18 से लेकर 20 तक आप देखेंगे मेरे साथ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 18 थ्रू 20। Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. अगर हमें यीशु का चेला बनना है, ठीक है, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह का डिसाइपल बनना है, ठीक है, हमारा कॉलेज का नाम भी वही है, डिसाइपल बैप्टिस्ट बाइबल कॉलेज। ठीक है, वहां पर हम डिसाइपल बनाते हैं, चेले बनाते हैं। जो चेले यानी कि क्या है? जो प्रभु के कार्य करे। ठीक है, हमें केवल क्रिश्चियन बनके कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, क्रिश्चियन लोग बस क्या है? क्रिश्चियन बनकर रहते हैं, एक मसीह बनकर रहते हैं, जो कुछ कार्य नहीं करते। लेकिन डिसाइपल वो होते हैं जो आत्मा जीतता है, जो प्रभु के लिए क्या लाता है? फल को लाता है। इसलिए यीशु ने कहा, अगर तुम्हें चेला बनना है, ऐसा नहीं कहा कि अगर तुम्हें क्रिश्चियन बनना है। ठीक है, क्रिश्चियन हम कब बनते हैं? जब हम यीशु को स्वीकारते हैं, हम परमेश्वर के संतान बनते हैं और हमें एक नाम मिलता है क्रिश्चियन बोलकर। लेकिन डिसाइपल हर कोई नहीं बन पाता। डिसाइपल वो लोग हैं जो यीशु के लिए फल को लाता है। ठीक है, जहां पर हमें लगाया जाता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है सेवकाई के लिए। अगर आप इस कलीसिया में हैं, इस कलीसिया में आप रह रहे हैं, शायद से आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे या फिर मिशनरी नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप जहां पर है वहां पर रहकर आप महान कार्य कर सकते हैं। आसपास के लोगों को आप यीशु के बारे में आप बता सकते हैं, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स के द्वारा, बहुत से ऐसे माध्यम जिसके द्वारा आप लोगों को उद्धार के मार्ग को बता सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या बनेंगे? यीशु के चेले बन पाएंगे।
अगर आप यीशु के चेले बनेंगे तो एक दिन क्या होंगे पता है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे यीशु हमें क्या बोलेंगे, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास या फिर चेला। वो जो लाइन है, जो बाइबल में लिखा गया है, जो कहावत है, जो यीशु मसीह हमें कहेंगे कि शाबाश वेल डन द फेथफुल सर्वेंट, वो प्रभु यीशु मसीह हमें कहेंगे। किनको कहेंगे? क्रिश्चियन लोगों को नहीं कहेंगे, ठीक है, इन क्रिश्चियनों को नहीं कहेंगे, लेकिन जो डिसाइपल है, डिसाइपल यानी कि जो लोग अपने को डिसिप्लिन करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए फल फुलाते हैं, जो लोग यीशु के साथ चलते हैं, वो डिसाइपल है, ठीक है। क्रिश्चियन क्या है? आजकल हर कोई अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। जो कैथलिक को जाते हैं उन लोग भी कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ। जो पेंटिकोस्टल चर्च को जाते हैं उन लोग भी कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, राइट। मेथोडिस्ट को जाते हैं मैं भी क्रिश्चियन हूँ, बैप्टिस्ट को जाते हैं मैं भी क्रिश्चियन हूँ। हर कोई अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन डिसाइपल हमें क्या बनने के लिए कहा गया है? डिसाइपल बनने के लिए कहा गया है। डिसाइपल यानी कि वो होते हैं जो कंटिन्यू परमेश्वर के रास्ते पर चलता है। डिसाइपल यानी कि वो जो प्रभु यीशु के लिए फल को लाता है। डिसाइपल यानी कि वो जो गॉस्पेल प्रचार करता है, लोगों को शुभ समाचार को बताता है, ठीक है। इसलिए यीशु कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा महान कार्य करोगे। वो क्या है? गॉस्पेल प्रचार करना। इसी के ऊपर हम अभी अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, क्यों हम मसीहों को आत्मा जीतना चाहिए, या फिर क्यों हम मसीहों को गॉस्पेल प्रचार करना चाहिए, वही हम अभी आने वाले कुछ हफ्तों तक हम देखेंगे, ठीक है। ओके, और एक वचन आप मेरे साथ खोल सकते हैं। अभी हम देखेंगे बुक ऑफ एक्ट्स में हम आ जाएंगे, आइए। ओके, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 अध्याय 10 में आएंगे हम। अध्याय 10 ठीक है। अभी हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास क्या है? बाइबल है, ठीक है। हमारे पास क्या है? पवित्र आत्मा है। बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम जगत के हर कोने जाओगे और तुम क्या करोगे? गॉस्पेल प्रचार करोगे, आत्मा जीतोगे। जब पतरस के ऊपर आत्मा उतरा, क्या हुआ? पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया। वहां पर और एक भी चमत्कार हुआ, जहां पर लोग अन्य भाषाओं के वरदान को पाए और लोग अपने अपने भाषा में सुनने लगे। वो हम कहानी से जानते हैं। जैसे कि पतरस खड़े होकर प्रचार किया, वहां पर करीबन कितने लोगों ने उद्धार पाया? 3000 लोगों ने उद्धार पाया, ठीक है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की सहायता की आवश्यकता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन काफी सारे समय पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए, ठीक है। हम अपने आप को समर्पित नहीं करते कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन को कंट्रोल करें, आप मुझे चलाइए, मैं आपकी अगुवाई पर चलना चाहता हूं, ठीक है। तो हम काफी सारे समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं होते, पवित्र आत्मा के अधीन में नहीं होते, जिसके चलते जब हम प्रभु के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तब हम सफल को नहीं पा सकते, हम परमेश्वर के लिए फल को नहीं ला सकते। मेरे साथ इसी के ऊपर एक वचन खोले आप मेरे साथ, इफिशियंस में देखेंगे। देखो क्या लिखा है। ठीक है, ज्यादातर हम आज इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, अगले हफ्ते हम पॉइंट के अनुसार जाएंगे। Ephesians chapter 5, Ephesians chapter 5 verse number 18। नफरत से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और
उसी किताब में अध्याय 4 का 30 देखेंगे। अध्याय 4 का 30, वर्स नंबर 4, चैप्टर 4 वर्स नंबर 30। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, इससे तुम पर कार्य के दिन के लिए छात्र गई है। ओके, तो ठीक है, हम बहुत सारे बाइबल वर्स खोल रहे हैं तो अच्छा है। रोमन चैप्टर 8 वर्स नंबर 9 के अनुसार लिखा है कि अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु का आत्मा नहीं तो हम परमेश्वर के नहीं हैं। ठीक है, तो हमारा सबका क्या हो गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट हम सब लोगों ने पा लिया है, यानी कि हमारे अंदर अभी पवित्र आत्मा बसा हुआ है। गलशियन चैप्टर 6 में भी लिखा है, गलशियन चैप्टर 3 में लिखा है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। मेरे साथ खोले, जब हम स्टडी कर रहे हैं, आइए हम उसको भी देखेंगे। गलशियन चैप्टर में आप खोले, गलशियंस में आप खोले गलशियन चैप्टर 4, गलशियन चैप्टर 4 वर्स नंबर 6। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। कोई इंग्लिश में? Because he has sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. ठीक है, तो हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। ठीक है, ट्रायून गॉड है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर जो है हमारे अंदर है। ठीक है, ट्रायून गॉड हमारे अंदर है। अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसका मतलब यही नहीं कि पवित्र आत्मा हमें हर वक्त अगुवाई करेंगे। ठीक है, हम हर किसी के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन हर किसी को पवित्र आत्मा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, हम उदाहरण के तौर पर भी देख सकते हैं, हम खुद को ही देख सकते हैं, बाकियों को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे बाकियों को इस्तेमाल करते हैं और कैसे हमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम खुद का ही उदाहरण देखेंगे, खुद का जीवन, दूसरों का जीवन अगर हम कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि हम काफी सारे समय हमारे जीवन को हम समर्पित नहीं करते, हम कंप्लीटली हम सरेंडर नहीं करते, है कि नहीं? हम पाप में हम जीते हैं। ठीक है, हम पश्चाताप नहीं करते, हम पवित्र आत्मा के लिए हम समय नहीं देते, पवित्र आत्मा को हम नहीं सुनना चाहते और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम नहीं चलना चाहते, जिसकी वजह से बाइबल में लिखा है, इफिशियन चैप्टर 4 में ही हमने देखा है, 4 वर्स नंबर 30 में ही लिखा है कि पवित्र आत्मा को तुम क्या मत करो, शोकित मत करो, यानी कि पवित्र आत्मा को तुम दुखी मत करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को हम दुखी कर देते हैं। कैसे हम दुखी करते हैं? हमारे जीवन, दैनंदिन जीवन हम जिस प्रकार से हम जीते हैं, जिस प्रकार से हम बोलते हैं, जिस प्रकार से हम चलते हैं, जिस प्रकार से हमारा सोच है, जिस प्रकार का हमारा नजरिया है, जिस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं, जिस प्रकार से हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, उसके चलते पवित्र आत्मा क्या हो जाता है? शोकित, दुखी हो जाता है, जिसके चलते पवित्र आत्मा हमें क्या नहीं करता, बहुत सारे समय इस्तेमाल नहीं कर पाता, इस्तेमाल करता ही नहीं, हमारे द्वारा कुछ कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम खुद तैयार नहीं है पवित्र आत्मा के लिए। ठीक है, हम ज्यादातर क्या सुनते हैं? अपने शरीर के सुनते हैं, राइट? हम अपने देह की सुनते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा की सुनना है और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। गलशियंस में खोले मेरे साथ, गलशियंस। ठीक है, जैसे हम इंट्रो हम कर रहे हैं तो हम चलो आइए काफी सारे वचन भी हम खोल सकते हैं। गलशियंस में खोले, गलशियंस चैप्टर 5, वर्स नंबर 16 में देखेंगे, वर्स नंबर 16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी विधि से पूरी न करोगे।
और नीचे, हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में आशा रखता है और ये एक दूसरे की विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। 18। और यदि तुम आत्मा से चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। ठीक है, तो हम इसलिए लिखा है, देखो तुम द्राक्षरस जो दारू है उसके उसमें हमें मतवाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमें पवित्र आत्मा में हमें अगुवाई होनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमें क्या करने चाहिए? कंट्रोल करने चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम दारू के नशा में मतवाले मत बनो। ठीक है, दारू यानी कि क्या है? शैतान। हम काफी सारे समय शैतान हमारे शरीर, ठीक है, हमारा सोच, हमारे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारे मन में हमें लगता है कि मुझे नहीं करना है। जब हम हमारे मन में हमारे शरीर को जो हम बोल देते हैं कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, उस समय शैतान हमें क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारे मन को, हमारे शरीर को, जिसके चलते हम परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चल पाते। इसलिए कभी कभार हमें मन नहीं लगता रहा क्या जाएंगे आज, रहने दो, छोटे से हमें बहाना चाहिए, बस सिर दर्द हमारे लिए काफी है। राइट, सिर दर्द हमारे लिए काफी है एक बहाना देने के लिए। आज मुझे नहीं जाना है, आज मुझे ये नहीं करना है। बस एक छोटी सी हमें बहाना की आवश्यकता है, जिसके चलते हम हमारे मन को बोल देते हैं और हमारा शरीर भी वही सुन लेता है। हम हमारे मन को अगर ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे मजबूत बनने के लिए, हमारा शरीर भी खुद ब खुद मजबूत होगा। अगर हम हमारे मन में बोलेंगे नहीं नहीं हो रहा है, देखो अगर नहीं हो रहा है, हम हमारे चेहरे में एक्सप्रेशन हम खुद ही देख सकते हैं। अगर जब हम बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना है, हमारा चेहरा भी मुरझा जाता है, हमारा शरीर झुकने लगता है। लेकिन जब हम बोलेंगे नहीं मैं कर सकता हूं, जब हमारे वॉइस में वो शक्ति आएगा ना, हमारा शरीर, छाती भी हमारा बाहर निकल करके आएगा, हमारा फेस में एक्सप्रेशन कुछ और निखर करके आएगा। तो वो सब माइंड का खेल है। इसलिए लिखा है कि जैसे तुम अपने मन को बोलोगे वैसा ही तुम बनोगे। राइट, प्रोवर्ब्स में लिखा है जैसा मनुष्य सोचेंगे मन में वो भी वैसा ही बनेगा। अगर हम खुद को कमजोर सोचेंगे, मैं कमजोर हूं, मैं मजबूत सोचूंगा, मेरा मन मेरा शरीर को क्या करेगा? एक सिग्नल को भेजेगा, जिससे हमारा शरीर भी क्या होने लगेंगे? हमारे मन से कनेक्ट होकर वो मजबूत बनने लगेगा, खुद ब खुद हील होने लगेगा। क्योंकि हमारे मन में वो इतना शक्ति है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं, खुद के शरीर को। ठीक है, तो अगर हम मन में बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना है, शरीर हमारा आलसी हो गया, शरीर हमारा नहीं चलेगा, और शैतान को उसी समय क्या मिल जाता है? एक मौका मिल जाता है। उसी वक्त उसको एक मौका मिल जाता है जब वो आपको अपने वश में करता है। ठीक है, और जब शैतान हमें अपने वश में कर लेता है तब पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, क्योंकि हमने शैतान को हमारे शरीर को अगुवाई करने के लिए हमने अनुमति दे दिया। हमने बस छोटी सी एक एक्सक्यूज को लाकर, बहाना को लाकर हमने सामने रख दिया, जिसके चलते हम प्रभु की इच्छाओं पर नहीं चल पा रहे, और उसी वक्त शैतान वश कर लेता है हमें। पवित्र आत्मा गया बहुत दूर, पवित्र हमारे अंदर तो है लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर किसी को दोष नहीं दे सकते, इंसान को नहीं, शैतान को नहीं। हम खुद के ऊपर हमें इल्जाम डालने चाहिए। खुद के हमारे अंदर ही वो क्या है? दोष है, हमारे अंदर वो गलती, हमारे अंदर वो आलसीपन है, हमारे अंदर कुट के क्या भरा हुआ है? बहाना भरा हुआ है, जिसको हम इजाजत दे देते हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए, और हमारा शरीर चल जाता है और शैतान उसी समय हमें अटैक करता है। इसीलिए यहां पर लिखा है, देखो आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। आत्मा कहेंगे नहीं तुम करो, लेकिन शरीर बोलेंगे मत करो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। अगर हम आत्मा के सुनेंगे हम फल लाएंगे, शरीर की लाएंगे, शरीर की सुनेंगे तब भी हम फल लाएंगे, लेकिन गलत फल। आत्मा की फल देखो क्या है, गलातियन चैप्टर 5 वर्स नंबर 22 एंड 23। आत्मा का फल को हम देखेंगे। जब हम आत्मा की अगुवाई में होंगे, पवित्र आत्मा जब हमें चलाएंगे, उस समय हमारा जीवन में देखो कितना सारा फल होंगे, कैसा हमारा जीवन होगा। वर्स 22 एंड 23। पर आत्मा का फल आनंद, शांति,
विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ठीक है, हम शरीर के सुनेंगे तो हमारा नुकसान होगा, आत्मा के सुनेंगे हमारा इससे क्या होगा, लाभ होगा। हमारे अंदर आनंद होगा, सुख होंगे, शांति होंगे, धीरज होंगे। जब हम शरीर के सुनते हैं हमारे अंदर क्या नहीं होता, धीरज नहीं रहता, राइट, तुरंत गुस्सा होना, ठीक है, तुरंत एक्शन लेना। लेकिन जब हम आत्मा में होंगे हमारे अंदर क्या होगा, धीरज होगा, संयम होंगे, ठीक है, शांति होंगे, आनंद होंगे, सुख होंगे, चेहरे में आनंद रहेगा, ठीक है, चेहरे में क्या होंगे, हमारे अंदर आनंद रहेंगे। जब हम खुश रहते हैं, वो भी एक दवा जैसा है, शरीर के लिए काम करता है। जब हमारा, इसीलिए बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स में कि जिसका हृदय खुशियों से भरा हुआ है वो हमेशा क्या रहेगा, वो तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है। जिसके अंदर खुशहाल मन है वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। अगर हमारा मन दुखी है, हमारा हृदय क्या होते रहेगा, धीरे धीरे कमजोर होते रहेगा, हमारा शरीर धीरे धीरे क्या होते रहेगा, कमजोर होते रहेगा। इसलिए हमें आत्मा में भरे रहना है। देखो, हमारा आत्मा में भरे रहने से हमारा बहुत फायदा होता है, आत्मिक फायदा होता है, हमारा शरीर का भी फायदा हो जाता है उससे। जब हम खुश रहेंगे हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। हम अपने हृदय को दुखी मन बना के रखेंगे, हमारा शरीर भी उसी समय क्या होंगे, धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे, धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे। ओके, वर्स नंबर 25। ठीक है, हमें आत्मा में चलनी चाहिए, आत्मा में। ठीक है, जो हमने बुक ऑफ एक्ट्स हमने खोले थे उसको हम अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो हम बस आज इंट्रोडक्शन देखें कि क्यों मसीहों को आत्मा जीतनी चाहिए, ठीक है, हमें क्यों सोल विनिंग को जाने चाहिए, क्यों हमें गॉस्पेल प्रचार करनी चाहिए, क्यों हमें गॉस्पेल ट्रैक्स देने चाहिए, उसी के ऊपर हम चर्चा करें। तो हमने इंट्रो भी देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी पिताओं की इच्छा पर चलता है जैसे कि परमेश्वर को महिमा मिले। तो हमें भी परमेश्वर की इच्छाओं पर चलें ताकि हम भी एक डिसाइबल बने और परमेश्वर को हम महिमा को दे सकें। ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। अगले हफ्ते से हम पॉइंट बाय पॉइंट हम जाएंगे और हम अध्ययन करेंगे। और हम प्रे करते हैं, इस समय प्रार्थना करेंगे।